सभी पल्ज पीड़ित बहनों और भाइयों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में पल्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर जो नाजायज़ कब्जे किए गए थे, उन कब्जों को हटाने की मुहिम शुरू हुई है नगर निगम द्वारा। तो आज एक बड़ी बिल्डिंग तोड़ने के लिए प्रशासन आया है। अभी जब प्रशासन इस बिल्डिंग को तोड़ना लगा, कुछ किसान नेता उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने तो रजिस्ट्री करवाई है। तो ये किसान नेता उनकी तरफ से आए हैं। देखो, एक बात तो मैं कह दूं कि जिसने पैसे दे के ख़रीदी उसका मैं नहीं मानता कि कोई कसूर है, पर ये भी नहीं है कि वो पाक पवित्र है, क्योंकि उसे ये लैंड ये सस्ती मिली है तभी उसने खरीदी है। एक बात तो मैं बता दूं, ये रोक रहे थे कि आप इसे ना तोड़िए, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, क्योंकि संगठन का भी प्रेशर था, वो भी था, और इन किसान नेताओं को भी बोला गया कि यार तुम हर जगह अपनी वो झंडा उठाकर आ जाते हो, हर मुद्दे पे ऐसे नहीं आपको आना चाहिए, ये भी गरीब लोगों के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो किसान नेता पीछे हट गए। तो प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। पहले भी आपको एक दो बार हमने आकर बताया है कि ये प्रॉपर्टी है जो पल्ज की, इन प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए। नाजायज़ कब्जे होने के बाद उन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। कुछ दिन पहले आपको बोला था। तो एक और बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना हुआ है, इसके साथ ही है वो बिल्डिंग। अभी उसका केस स्टार्ट करना है जब संगठन के द्वारा। आज जो हम पिछले लंबे समय से जो कह रहे थे वो आज हुआ है। चाहे ज़्यादा बड़ी सफलता है अभी हमें नहीं मिली, पर एक बात तो बता देना, हम कुछ तो हम शुरुआत तो की। इसमें आपको बता देना चाहता हूँ ये क्या कैसे हुआ है, ये बिल्डिंग कैसे बनी है। दोस्तों, आपको पता है पल्ज कंपनी की में जो आप लोगों ने पैसे जमा किए थे PACL में, तो उस PACL में जमा किए हुए पैसों को निर्मल सिंह बंगू चाहे पल्ज की मैनेजमेंट ने अदर्स प्रॉपर्टियां खरीदी, बहुत जगह पे प्रॉपर्टियां खरीदी। दुख की बात तो ये है कि वो प्रॉपर्टियां 5,000 प्लस कंपनियां बनाकर उनके नाम पे खरीदी गई हैं। और ये आप देख रहे हो, जो ये शोरूम था, इसे तोड़ने के लिए प्रशासन आ चुका है। मैं जो बात बता रहा था ये कैसे हुआ, ये एक पल्ज कंपनी का अवतार सिंह समाद भाई, जिसको आप सब्जी जानते हैं, है ना, वो इस ज़मीन का क्या टेकर था, या पावर ऑफ अटर्नी उसके पास थी। अभी तो उसके साथ वाली बिल्डिंग भी है, वो उसके लिए तो अभी केस लड़ना पड़ेगा, पर ये केस हम जीत चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को 2 फरवरी 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो कुछ ही चंद दिनों के बाद ही इस प्रॉपर्टी को निर्मल सिंह बंगू के खास आदमियों ने, क्योंकि ये अदर कंपनी के नाम था, उनको पता लग गया था कि अब सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। फरवरी के लास्ट में ही 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आता है कि पूरी की पूरी पल्ज ग्रुप लोढा कमेटी के हवाले हो जाती है, उसकी ज़मीन जायदाद से कोई छेड़खानी ना करे। जब से ऊपर से नीचे वो डॉक्यूमेंट आने थे, उससे पहले ये काम जहाँ ही नहीं पूरे देश में हुआ है। जैसे लोढा कमेटी ने हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को लिस्ट प्रॉपर्टियों की भेजी, और चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC को भेजनी थी, DC ने आगे SDM तहसीलदार पटवारी तक होकर ये कार्रवाई होनी थी कि रेड लाइन लगनी थी कि इन प्रॉपर्टियों के ऊपर नाजायज़ कब्जे ना किए जाएं, या इसको ये कह दिया जाए कि इस प्रॉपर्टियों को आगे खरीदा भी ना जाए। उसी बीच में क्योंकि इस काम में कहीं तो 2 महीने लगे, कहीं 4 महीने लगे, कहीं साल भी लग गया वो लाल एंट्री होने में। तो उसी बीच में इन लोगों ने, जो चोरों ने, ठग्गों ने, जो बड़े सीनियर थे आपके, जिनको कंपनी ने प्रॉपर्टियों के अधिकारी बनाया हुआ था, उन्होंने ये प्रॉपर्टियां आम लोगों को बेच दी। पहले तो अपने लोगों को बेच दी। मैं इसको बता दूं का 18 फरवरी को ये प्रॉपर्टी अपने लोगों को बेची गई, अपने
दोस्तों को बेचेगी। और उसके बाद मार्केट से और ग्राहक ढूंढे गए, उनको बताया गया कि मार्केट में इतना रेट है, आपको जो सस्ती मिल जाएगी, बीच में दलाल डाल दिए गए, है ना। तभी लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके ऊपर उन्होंने तो अपनी दुकानें मॉल बना लिए। पर असल में प्रॉपर्टी तो जो पल्ज की थी ना, लास्ट में जो आप देख रहे हो प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन आज आया है, अच्छी शुरुआत है। जे एक बठिंडा में नहीं, जे काम तो पूरे देश में होना है, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, जहाँ भी, महाराष्ट्र में भी, जहाँ भी पल्ज की प्रॉपर्टियों के ऊपर निजायज कब्जी हो ना, वो सभी जगह ये काम होने वाला चाहिए। क्योंकि ये सारा कुछ पूरे देश में हुआ है, इन लोगों ने पूरे देश में इन प्रॉपर्टियों को, जहाँ इनका जोर लगा है ना, जहाँ जोर चला, जहाँ प्रशासन से या कहीं सरकार में बैठे लोगों से इनकी मिली भुगत हुई, तो वहाँ इन्होंने ये काम किया है। यानी ये प्रॉपर्टियाँ लीगल तरीके रोक के बावजूद इन्होंने बेची हैं, कौडियों के भाव बेची हैं। और अभी सामत तो पूरे देश में सभी की आएगी जिन जिन लोगों ने खरीदा इन प्रॉपर्टियों को। हम पहले ही बोलते आ रहे हैं, संगठन ने शुरू से बोला, अखबारों में भी दिया, वैसे भी सोशल मीडिया पे भी प्रचार किया, भी कोई भी व्यक्ति पल्ज की प्रॉपर्टी ना खरीदे, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकार नहीं है पल्ज की प्रॉपर्टी बेचने के, जो लोग बेच रहे हैं। जैसे पिछले दिन ही आपने देखा होगा, मोहाली में भी हमने एक फ़्लाइट बेचने वाले की रिकॉर्डिंग जारी की थी, है ना। ये पूरे का पूरा है, अभी प्रशासन आ चुका, आप देख रहे हो। जे अब जल्दी इसको तोड़ना है बिल्डिंग, ये एक अच्छी शुरुआत है। देखो, इसे रोकने के लिए कुछ लोग भी आए हैं, चलो इन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, है ना, इन थोड़ा लगाया, चले। अगर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इनको 30-40 लाख में मिल गई, पर 30-40 लाख तो इनका गया ना, ये तो इनका हुआ, नुकसान तो हुआ है, पर इस नुकसान के ये भी जिम्मेवार हैं। और उन लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जिन लोगों ने इनको भी ठगा है। अभी हम ये भी, इनका भी हम समर्थन करते हैं कि जिन पल्ज के बड़े सीनियरों ने या केयर टेकर थे, या जिसे पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी, उन सब के जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अभी रोक लग जाएगी, हम बीच बीच में वो लूट लें लोगों को, इन लोगों को लूटा है। ये भी लूट के शिकार हुए हैं। ये जो बीबी जी आप देख रहे हैं, इनको दुख हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाकर इस पे बिल्डिंग खड़ी की थी। वैसे कमजोरी तो हमारे सिस्टम की है, पर क्या करें, अब इसको तोड़ना तड़वाना भी ज़रूरी है, क्योंकि गरीब लोगों का पैसा इस प्रॉपर्टी पे लगा है। अगर जहाँ टूटेगा तो अब पूरे देश में टूटना शुरू होगा। अभी मैं अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरे देश में, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ हमारे संगठन से नहीं जुड़े, जहाँ और किसी संगठन के लोग हैं, कि भाई ये काम हमें करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है पैसा जैसे ही मिल जाएगा, बड़ा हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पैसा मिलेगा। देखो, अच्छी शुरुआत हो गई। अभी जो जेबीसी मशीन को रोकने की कोशिश हुई थी बीच में, वो भी इनको रिक्वेस्ट करके, इनको अपील करके उठाकर लेडीज को और उनके जर्स को परे कर दिया गया है। देखो, बात यह है कि दुख हमें भी लग रहा है, इनको भी तकलीफ़ है, पर प्रशासन तभी काम करता है जब ऊपर से कोई ना कोई ऑर्डर आते हैं, जब मजबूरी। अभी कोर्ट में इनको जाने, जे कोर्ट में हार चुके हैं। पहले मैं बता दूं, जे केस लंबा चला है, जे कोर्ट में जे लोग हार गए, जिन्होंने जे बिल्डिंग बनाई थी या उनसे खरीदी थी, तो जे कोर्ट में केस हार गए, क्योंकि जे पल्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बना ली, इनको जो रजिस्ट्री वगैरह की गई वो इधर उधर की करवा दी गई। तो ये सब दोषी तो वो लोग हैं ना जिन्होंने बेची है। अभी वो भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। निर्मल सिंह बंगू एंड जुंडली, मैं ये कहूँगा कि निर्मल सिंह बंगू को खुद उनके ऊपर कंप्लेंट करनी चाहिए कि इन लोगों को अधिकार नहीं था कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी बेची। वैसे तो ज़्यादा मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा यार, इन लोगों को शराब तो ज़रूर लगेगा। अवतार सिंह समाध भाई, गुरजंट सिंह गिल, एक बठिंडे का और था पंडित जी से, वो उसने होशियारपुर में ठगी मार ली, वहाँ किसी से ज़मीन का इकरारनामा कर लिया, उससे पैसे ले लिए, फिरोजपुर में उसके ऊपर भी मुकदमा हुआ। ऐसे पूरे 1000 आदमी होगा। बड़े बड़े शोरूम में पाए हुए
शेयर कर दिओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ। तो अलग बात है, पर अभी पंजाब में सरकार अच्छी हो जो इन लोगों का साथ नहीं देती तो उसको भी तड़वाएंगे। देखो एक समझ लेना चाहिए, जो लोग पल्ज की प्रॉपर्टियों को कम दाम का लालच देखकर खरीद लेते हैं। ठीक है, कई जगह हमारी पहुंच नहीं चलती, कई जगह हम अपना जोर नहीं चला पाते क्योंकि वहाँ प्रशासन, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हमारे एंटी हो जाते हैं, जहाँ हमारी बात को चलने नहीं देते। देखो, रास्ता बंद कर दिया गया है पुलिस द्वारा। हम इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। जो जे किया, अच्छा काम किया। वैसे तो उम्मीद करता हूँ पंजाब में बहुत जगह पे ये काम होने वाला है। वैसे तो जे अगर एक काम कर लेते, तोड़ने की बजाय प्रशासन इसको पूरे को कब्जा ले लेता और इन जिन गरीब लोगों का देखो टूट रहा है, दुख तो हमें भी है, किसी ने तो इसके ऊपर पैसे लगाए हैं, पर ये गलत तो गलत था ना। ये पूरी की पूरी 2 शोरूम थे, अंदर से पूरा तोड़ दिया गया। अभी वो साथ में जो डॉक्टर है ना, एक परली साइड आप देख रहे हो, वहाँ जहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है उसके साइड में एक हॉस्पिटल और नीला बोर्ड दिख रहा है, वो 3 मंजिला है। उसके नीचे भी ग्राउंड में भी बना हुआ है, वो भी पल्ज की ज़मीन है। इसके ऑपोजिट भी पल्ज की ज़मीन है। ये सारी की सारी अब सड़वानी है कि देखो, ये तो अच्छी शुरुआत हो गई। अगर आप लोग साथ दो, मैं फिर कहना चाहूँगा, लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं होगा। पूरे देश में इस तरह की बिल्डिंगें उसार ली गई हैं, पल्ज की प्रॉपर्टी। ये बैंक है साथ में, तो प्रशासन ने क्लियर कर दिया है, अधिकारियों ने क्लियर कर दिया कि भाई हम कहीं भी ऐसा कुछ होगा हम वहाँ जाकर वो करेंगे, क्योंकि ये गरीब लोगों के पैसे द्वारा खरीदी गई ही ज़मीन थी। क्योंकि मैं बता दूं, ये बठिंडा में 100 फुट्टी रोड है, बड़ा अच्छा पॉश एरिया है, वहाँ ये सब जो बना हुआ था जो टूटा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट लाइक करके बताएं, क्योंकि अगर आप इससे लोगों तक पहुंचाओगे तो हमें भी बल मिलेगा, ताकि आगे जाकर हम भी और काम करें। दोस्तों, आपका सहयोग हमें चाहिए सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करोगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।